सब बातों के ऊपर हमारा एक महायाजक है जो जीवित है, विश्वास योग्य है और हमारे साथ है। आमीन। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जीवित है, विश्वास योग्य है और अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम है और वो आपकी हर परिस्थिति पर दृष्टि बनाए है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे पास्टर नीरज भी बता रहे थे कि हमें अपनी चिंताओं को प्रभु के पास लेकर आना है, राइट? सो इफ यू आर सफरिंग, इफ यू फील एनी चैलेंज, एनी इश्यू, आई हैव ए मैसेज फॉर यू। मेरे पास आपके लिए वचन से एक संदेश है और वो आप पर भी लागू होगा और वो मेरे पर भी लागू होगा। वचन स्पष्ट है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को खोलें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को आप में से जिस व्यक्ति को मिल जाए वो उसे पढ़े ऊंची आवाज में, परमेश्वर के वचन को महिमा दे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। देखिए, थोड़ा नेगेटिव शुरू होता है लेकिन वचन है। मुझे तेरे पक्ष में नहीं, हेलो, पक्ष में नहीं, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। आगे, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहूदिया की कलीसिया को पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ पत्र, और यदि अगर ये वचन में लिखा है तो इसकी कोई गरिमा होगी, कोई महत्वपूर्ण बात होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अर्थात तुम्हारा जो पहला प्रेम था वो ठंडा हो गया है। और ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। अच्छा, हमारा पहला प्रेम क्यों ठंडा हो जाता है? कारण क्या है? कारण अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी बहुत सी असफलताएं, हमारी चिंताएं, हमारी निराशाएं, हमारे जीवन की टूट फूट, यही चीजें हमें परेशान करती है। और क्या है? और तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई तलवार लेके तो हमारे पीछे पड़ा नहीं। हमारे अपने जीवन की चिंताएं, अभिलाषाएं, बहुत सी ऐसी अभिलाषाएं जो पूरी नहीं हुई, या प्रभु का समय हमारा समय मैच नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं मत्ती की इंजील उसके 20 अध्याय उसके 34 पद को आज सुबह 6:30 बजे अध्ययन कर रहा था। मत्ती उसका 20 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, 2 अंधे जो यीशु मसीह के पास में आए और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि हमें चंगाई दे। वचन में लिखा है कि यीशु ने उन पर तरस खाया और उनकी आंखों को खोल दिया और वो तुरंत देखने लगे। बात यहां खत्म हो जानी चाहिए कि भाई अंधे थे, देखने लगे, खत्म हो गई बात। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, आगे पढ़े। क्या लिखा है? अंधे देखने लगे और दैट्स इंपॉर्टेंट। भाई अंधे थे, देखने लगे। इतने सालों से कभी देखा नहीं कुछ, पहली बार देख रहे। अब जाएं, हम जाकर पहाड़ देखें, नदियां देखें, तालाब देखें, दुनिया देखें, घूमें, खाएं, एंजॉय करें। लेकिन उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने आंखें पाने के बाद यह निर्णय नहीं लिया कि वो प्रभु से दूर चले जाएं, लेकिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो प्रभु के पीछे चले। राइट? आज हमारे और आपकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता वो यही है कि हमारे जीवन में चाहे परमेश्वर की भलाई हो, चाहे उथल पुथल हो, हमें प्रभु के पीछे चलना है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है। मैं फ्लाइट में यात्रा कर रहा था, मेरे पीछे 2 महिलाएं बात कर रही थी। एक लड़की थी, वो करीब 17 साल की थी, और एक अफ्रीकन लेडी थी, शी वॉज अराउंड 40 ईयर ओल्ड, 40-45। और जो 17 साल की लड़की थी वो अपना एक्सपीरियंस उस अफ्रीकन ब्लैक वुमन को बता रही थी कि मैं एक मिशनरी हूं और मैं कंबोडिया जा चुकी हूँ, मैं श्रीलंका जा चुकी हूँ परमेश्वर की सेवा के लिए। मिशंस में मैंने कितनी ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ परमेश्वर मुझे लेकर गए, कहाँ कहाँ कितनी सताव हुए, दुख हुए, कितनी चिंताएं हुई।
उसे बताया कि मैं उस देश में गई, उस देश का मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मैं वहां बीमार पड़ गई। और मैं उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूं क्योंकि मेरे काम की बातें हैं, परमेश्वर की सेवा से और 17 साल की एक लड़की अपने मिशन एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है और वो बड़ी खुश है। और मैं उसकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और अंततः मैंने उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखा और उनसे कहा कि सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके मार्गों को और चौड़ा करे और आप अगली बार हमारे भारत देश में भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम आपको अच्छा भोजन देंगे। We will give you best place to live and best food to eat। जब जहाज रुका हमने बाहर खड़े होकर और बात की, प्रार्थना की। चलते वक्त उस 17 साल की लड़की ने एक बात बोली कि पास्टर, मुझे बोली, द ग्रेटेस्ट जॉय in my life is to serve Jesus Christ and I want you to pray for me। आप सोचिए उसके दिमाग में बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े एम्बिशंस, बड़ी सक्सेस नहीं है। वो क्या कह रही है कि पास्टर साहब प्रे फॉर मी, कि मेरा ये जो प्रेम है परमेश्वर के लिए, मेरा परमेश्वर के संग ये जो रिलेशन है ये स्ट्रांग हो और मैं बहुत लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकूं और प्रभु के निकट ला सकूं। That's the first love। मसीह में हमारा जो पहला प्रेम है वो यही है कि हम मसीह के निकट आए, मसीह को जाने और मसीह के काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या होता है, हम अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं, हमारी अपनी चिंताएं जो है वो हमको पकड़ लेती हैं और हमारा पहला प्रेम धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। आप जानते हैं मैंने उस बच्ची को, उस जवान लड़की को यही कहा, मैंने कहा कीप इट अप, क्योंकि बहुत सी चुनौतियां आएंगी आपके जीवन में, बहुत सी निराशाएं आएंगी। तो अभी जो आपके अंदर प्रभु को लेकर जो पैशन है, जो बर्डन है ना, वो कभी धुंधला नहीं होना चाहिए। उसने मुझे कहा पास्टर दैट्स माय प्रेयर। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं एक्साइटेड हूं कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूं, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ जीवन भर चलती रहूं और उसकी सेवा करती रहूं। और वहीं एयरपोर्ट पर मैंने उसके लिए प्रार्थना की और हमारे रास्ते अलग हो गए। आज यही सवाल मेरे और आपके सामने है, प्रभु यीशु मसीह कौन है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसके आप गीत गा रहे हैं, जिसकी आप गवाही दे रहे हैं, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर के महान सेवक लोगों ने उसकी सेवाएं की, छोटे बच्चे भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं। ये रिमाइंडर छोटे बच्चों का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने कहा कि वो अपने बालकों से अपनी महिमा ले लेता है। तो हो सकता है कि कोई वचन आपको ऐसा मिल जाए, बच्चों के मुंह से कई बार होता है काम का वचन मिल जाता है, आप 10 बच्चों का वचन सुनते हैं लेकिन एक कोई काम का आपके लिए निकल आता है, वो आप ही के लिए होता है। That's how God's work। इसी तरीके से परमेश्वर काम करता है। उसको मालूम है कि 10 लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं, आप अलग आवश्यकता से बैठे हो, वो अलग आवश्यकता से बैठे हैं। किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है। 10 आवश्यकताएं हैं लेकिन परमेश्वर सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम और विश्वास योग्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपने तो अपना पहला सा प्रेम नहीं खो दिया मसीह के साथ? इसे इवैल्यूएट करिए। आपको जरूरत नहीं कि आप मुझे उत्तर दें, मुझे जरूरत नहीं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, मैं अपने बारे में सोचूं कि मसीह मेरे जीवन में क्या स्थान रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं मसीह मेरे जीवन में दूसरा तीसरा स्थान रखता हूं। प्रेरितों के काम 8:30 में जब खोजा अपने रथ पर बैठकर जा रहा था तो उसने एक अध्याय को जिसे वो पढ़ रहा था, आइज़ाया चैप्टर 53, फिलिप्पुस ने उससे पूछा क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आप चर्च में बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और हो, आपके मन में बातें कुछ और चल रही हो। मैं वही पूछना चाहता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि आप किसकी आराधना करने आए हैं, आप किसकी महिमा करने आए हैं, किसको देखने समझने सुनने आए? आप मुझे देखने समझने सुनने तो नहीं आए, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर का वचन पढ़ा रहा हूं। कई बार आप यहाँ बैठते हैं, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, हमारे दिमाग में हमारे मित्रों की सलाह चलती है, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये मेरे लिए भी लागू होगा कि आप जब इस स्थान पर बैठे हैं, डू यू अंडरस्टैंड क्राइस्ट द वे यू मस्ट? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, यूहन्ना 1
51 और उत्पत्ति 28:12 में एक कॉम्बिनेशन है। वहां पर याकूब का स्वप्न है। तो याकूब ने क्या स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी जो है वो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका दूसरा सिरा कहां है? उसका दूसरा सिरा स्वर्ग में है और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। ये याकूब स्वप्न देख रहा है 3000 साल पहले। उस समय स्वप्न का अर्थ किसी को पता भी नहीं होगा, लिख दिया गया बाइबल में, लेकिन किसी को अर्थ नहीं पता कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन 3500 साल बाद फिर क्या हो जाता है? अगर आप यूहन्ना 1:51 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं वो सीढ़ी मैं ही हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़ी है। मेरी बात याद रखिएगा, आपकी आवश्यकताएं जो है वो पृथ्वी की आवश्यकताएं हैं। आपको पृथ्वी की चीजें तो चाहिए, लेकिन पृथ्वी की चीजें पूरी कहां से होंगी? पृथ्वी की चीजें होंगी स्वर्ग से पूरी। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग पर मनन करो, स्वर्गीय बातों पर मनन करो। अगर आप पृथ्वी की आवश्यकताओं को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी की तरफ नहीं देखना, आपको स्वर्ग की तरफ देखना है। तो वो चिंताएं आपके जीवन से चली जाएंगी, वो दुख आपके जीवन से धीरे धीरे हटेगा। आपको मालूम है गडरिये जो थे वो अंधकार में बैठे थे और एक बड़ी ज्योति चमक गई, अचानक हो गया। उन्हें नहीं मालूम था कि 1 घंटे बाद ऐसा हो जाएगा, आधे घंटे बाद ऐसा हो जाएगा। उन्हें क्या पता था? वो तो कल भी अंधकार में बैठे थे, आज भी अंधकार में बैठे हैं। उनको लग रहा कि पूरी रात अंधकार में ही तो बैठना है, जैसे कल बैठे थे। लेकिन वो दिन परमेश्वर ने गडरियों के लिए चुन लिया था, एक बड़ी ज्योति हो गई। That's why I want to remind you, आपने 6 महीने अंधकार में निकाल लिए, 3 साल अंधकार में निकाल लिए, आपको नहीं मालूम कि अगला क्षण जो है वो किसी भी वक्त आपके लिए एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति को ला सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा स्वर्गीय बातों पर। आप कहेंगे पास्टर साहब मेरी अपनी इतनी चिंताएं हैं, मेरी अपनी इतनी परेशानियां हैं, मेरी इतनी जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के सिद्धांतों को जानता हूं, क्योंकि पिछले 22 साल से मैं इस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आप परमेश्वर के वचन में मनन कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको दिल से परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। आपको मालूम है जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के लिए इत्र लेकर आई, उसने सस्ता वाला इत्र नहीं चढ़ाया, उसने सबसे महंगा इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों में चढ़ा दिया। ये देखकर प्रभु के शिष्य जो है वो रिसियाने लगे, बोलने लगे अरे भाई इतना महंगा तुमने इत्र प्रभु के पैरों में डाल दिया, इससे अच्छा तो उसको बेचकर गरीबों को डाल देते, उनका पेट भरता, उनके पास कपड़े आ जाते, तुमने प्रभु के पैरों में डाल दिया। आपको लगता है कि उनका हार्ट सही था? They were walking with Jesus, वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लेकिन उनका माइंड कहीं और था। अगर माइंड उनका यीशु मसीह के साथ होता, ये बात वो बोलते ही नहीं, कहते नहीं भाई पहले तो तुम प्रभु के पैरों में ही डालो, वो देखी जाएगी बाद में, गरीबों को हम बाद में देख लेंगे, पहले तो प्रभु की बात होगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो बात होगी वो प्रभु की होगी, आपकी आवश्यकताओं की नहीं होगी, आपकी गरीबी की, आपकी कमजोरी की, आपकी बीमारी की, आपकी चिंताओं की, आपकी अभिलाषाओं की, आपकी योजनाओं की नहीं होगी। पहली बात जो होगी वो यीशु मसीह की बात होगी। जब यीशु मसीह के चरणों में इत्र डाला जाएगा तभी महिमा होगी, तभी आश्चर्यक्रम होंगे। इट्स ऑल अबाउट जीसस। जब मैं उस मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि एक बायोडेटा पढ़ा जाए कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, अनजान लोगों के बीच में खड़े हो। तो कंपलसरी था और मेरा बायोडेटा वहां पर पढ़ा गया। एक जेंटलमैन आए, उन्होंने मेरा बायोडेटा लिया और उसमें उन्होंने पढ़ा भाई डॉक्टर आचार्य विकास मैसी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। मैंने कहा इनको जयपुर राजस्थान तो समझ नहीं आया होगा, इंडिया समझ में आ गया होगा, इतना ही काफी है। ये हैं, ये वो हैं। लास्ट में जब मैं मंच पे गया मैंने कहा भैया आपने वो सब इतना पढ़ा, उसको भूल जाइए, बस एक ही बात याद रखिए, मैं प्रो जीसस हूं। और वो एक बात अलग है कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आई, प्रो जीसस क्या होता है, जिसको आती है वो जानता है। प्रो जीसस शुद्ध यीशु मसीह का सेवक। मैंने कहा मेरी पहली और आखिरी पहचान बस एक ही है कि मैं गॉस्पेल प्रीचर हूं, सुसमाचार प्रचारक हूं, यीशु मसीह का शिष्य हूं। आई डू नॉट केयर अबाउट माई डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। आप जानते हैं जब मैंने ये बात कही लोग खड़े हो गए। When you lift Jesus, जब आप यीशु मसीह को महिमा देंगे तभी महान काम होंगे आपके जीवन में। ऐसे सोचने से, ऐसे सोचते ना, हमारे एक सर थे, कभी कभी बच्चे जो थे वो डेस्क पर बैठते थे और ऐसे हाथ रख लेते थे, ऐसे करके रख लेते ना डेस्क पे। तो हमारे एक सर थे,
कास्ट शिल्प जानते हैं आप? कास्ट शिल्प क्या कहेंगे? कास्ट कला, वुडन क्राफ्ट। कहते थे एक लकड़ी का स्टैंड बना देता हूं आपके लिए। ऐसे क्या करते रहते हो तुम? सोचते रहते हो। पढ़ो, अपनी किताब में देखो। अगर आपने ऐसे हाथ रख रखा है तो आप अपनी किताब नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं? कितना मुश्किल होगा। कहते थे ऐसे क्या सोच रहे हो आप? पढ़ाई करो। That's why I want to remind you. आप अपनी बाइबल खोलिए और परमेश्वर के बारे में बात कीजिए, यीशु मसीह के बारे में सोचना शुरू कीजिए, चिंतन मनन उसका कीजिए, उसके भजन गाइए, आपके जीवन में सब ठीक होगा। नहीं तो आप बैठे रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि क्या होगा भाई मेरे जीवन का, मेरे जीवन में अंत में जाकर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलिप ने पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड? जो तू पढ़ रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो इस भवन में आ रहे हैं, आप जो गीत गा रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, ठंडी थकी हुई तालियां बजा रहे हैं, डू यू रियली अंडरस्टैंड हु जीसस इज? आप किसी के लिए कुड़कुड़ाहट मन में लेके बैठे हैं, किसी से लड़कर आए हैं, किसी से लड़कर जाने वाले हैं, आप बगल वाले को ताक रहे हैं, अपने ऑफिस में अपने बॉस के बारे में सोच रहे हैं। डू यू रियली अंडरस्टैंड वेयर आर यू? आप कहां हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बहकाने भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको नियंत्रित रखने के लिए केवल और केवल परमेश्वर का वचन है। भटकाने के लिए बहुत साधन है, लेकिन आपको जीवित रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए वो केवल परमेश्वर का वचन है। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, बाइबल का वचन भी बड़ा धुंधला धुंधला सा, कमजोर कमजोर सा लगता है, सामने रखी रहती है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं लगता। क्यों नहीं रस लगता? मैं आपको एक कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो अपने गुरुओं से सीखा है, वो है जब आप कलीसिया नहीं आते। मेरी बात ध्यान रखिएगा। When you don't come to church, listen the message of Jesus. जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सुनने के लिए, आदर करने के लिए नहीं आते ना, आपके जीवन में वहीं ठंडापन शुरू हो जाता है। इसलिए आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है? कुलिसियों के पहले अध्याय 4 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, निकालिए कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 निकालिए। पौलुस कलीसिया को क्या अप्रिशिएट कर रहा है, कैसे मूल्यांकन कर रहा है? देखिए, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 कैसे मूल्यांकन कर रहा है? क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और तुम प्रेम रखते हो। अगर आप मसीह में विश्वास रखते हो तो अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखोगे, और यदि तुम मसीह में विश्वास नहीं रखते हो, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा प्रेम भी स्थायी नहीं होगा और धीरे धीरे तुम बुझ जाओगे, तुम्हारा पहला प्रेम खत्म हो जाएगा। और यही शैतान चाहता था। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? किसी को याद है? बिना खोले किसी को याद है? हेलो, किसी को याद है? चोर चोरी करने नहीं, क्या? हेलो, चोरी करने नहीं आया, चोरी करने आया है, घात करने आया है, नष्ट करने आया है। लेकिन मैं क्यों आया हूं? मैं जीवन देने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज को सीख लीजिए कि हमारा विश्वास यीशु मसीह में अगर होगा, स्ट्रांग होगा, आप बुझेंगे नहीं। शैतान की यही योजना है कि वो आपको धीरे 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 क्या करे? देखा, हम अपने घर में मोमबत्ती जलाते हैं, वो धीरे 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 मेल्ट होकर खत्म हो जाती है ना। लेकिन दीपक में एक ऑप्शन है, क्ले लैंप में एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो? आप उसमें रिफिल कर सकते हो, तेल डाल सकते हो। मोमबत्ती में ऑप्शन नहीं है, वो तो बुझेगी बुझेगी। आपको क्या करना है? आपको मोमबत्ती के समान जलकर पिघलकर खत्म हो जाने वाला नहीं बनना है। आपको दीपक के समान बनना है, जिसके पास एक ऐसी मैकेनिज्म है कि उसको रिफिल किया जा सकता है, और वो है आपका चर्च। जब आप कलीसिया आते हो, आप परमेश्वर के साथ वचन सीखते हो, खोलते हो, प्रभु को महिमा देते हो, तब आपके जीवन में बड़े काम होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, देखिए मेरे पीछे वो लड़की बैठी थी, क्या जरूरत थी उसे अपना मुंह खोलकर किसी को प्रभु के बारे में बताने की? कोई जरूरत नहीं थी। और वो भी रात को 2 बजे, कम ऑन, रात को 2 बजे वो वापस आपस में बात कर रहे हैं। मैं वहां गई, मैंने ये किया, मैंने यीशु मसीह की सेवा की, बाइबल में ये लिखा है, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं उनकी बातों को।
कई बार हम मसीह होकर अपना मुंह ही नहीं खोलते प्रभु के बारे में। हम चले आते हैं, लोगों से मिलकर चले आते हैं, हाथ मिलाकर चले आते हैं, उनकी शक्ल देख के अपनी शक्ल दिखा के चले आते हैं। आप मुंह ही नहीं खोलते कि आप एक मसीह सेवक हो या मसीह विचारधारा में विश्वास रखते हो। पौलुस क्या कहता है? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है। लोगों को पता होना चाहिए। I want to teach you one thing. If somebody knows your name, he must know your God. अगर कोई तुम्हारा नाम जानता है तो वो तुम्हारे प्रभु को भी जानना चाहिए कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो है, ये परमेश्वर का दास है, ये यीशु मसीह के लोग हैं। वो विश्वास करे ना करे, that's a secondary matter. If someone knows your name, he must know your Jesus. वो तुमसे बात करके चला गया, तुमसे हाथ मिला के चला गया, तुमसे बिजनेस करके चला गया, तुम्हारे घर में बैठकर चाय पी के चला गया, लेकिन तुमने अपना मुंह नहीं खोला कि तुम यीशु मसीह को प्यार करते हो। आपके जीवन में एक बात याद रखिएगा, ये जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। एक सफर होगा जब आप उस सीढ़ी पर खड़े होंगे और आपको प्रभु के राज्य में पहुंचना होगा और वहां आपको यीशु मसीह मिलेंगे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बहुत छोटे से जगह से हूं, आगरा के पास बिल्कुल। और उस समय जब बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं व्हाइट हाउस में घुसा, जब मैं अंदर गया, मैंने कहा प्रभु आज तो भाई तेरी महिमा है, कहाँ आप हमें उठा लाए। और वो भी क्यों उठा लाए? अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। अरे बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, डिसीजन मेकर्स बैठे। आप सोचिए अमेरिका का वीजा लगना मुश्किल है, होमलैंड सिक्योरिटी का डायरेक्टर मेरे सामने बैठा हाथ जोड़कर, कह रहा भाई बाइबल पढ़ाओ, भाई आप यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलो। कैन यू बिलीव दैट? When you lift Jesus, Jesus will lift you up. और ये सब कुछ रातों रात नहीं होगा कि भाई मुझे जाना है, व्हाइट हाउस जाना है, अमेरिका जाना है, जल्दी से रातों रात यीशु मसीह के बारे में कुछ सीख लो, वहां बोलना है। 2 रात मिले, इट्स लॉन्ग जर्नी। आई एम लिफ्टिंग जीसस फ्रॉम लास्ट 25 years। मैं 25 सालों से यीशु मसीह को उठाकर रखा है और जीवन भर उठाकर रखूंगा। और ऐसे मौके परमेश्वर आपको देगा, चाहे आपकी छोटी सी दुकान हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी छोटी सी फेलोशिप हो, कहीं भी हो। ब्रिंग ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस। कई बार हमारे परिवार में बड़ी दिक्कत हो जाती है, फैमिलीज में। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जिसमें एक व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है और उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रभु में विश्वास नहीं करते। उसके लिए बड़ी चुनौती है। और मैं ये सिखाता हूं कि उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप तो विश्वास में हैं लेकिन आपके परिवार के अन्य लोग विश्वास में नहीं है। ये उसी व्यक्ति से पूछो जो उसकी चुनौती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो अकेले रहकर, अपने गांव में अकेले रहकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, खुल के जीते यीशु मसीह के। गांव वालों को मालूम है कि ये आदमी यीशु मसीह का है, हमारे पड़ोसियों को नहीं मालूम, हमारे रिश्तेदारों को नहीं मालूम। जब हम काम करते हैं लोगों को पता ही नहीं कि ये मसीह यीशु का। मेरी बात याद रखिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच यू अबाउट जीसस। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। उसे ऑनर दीजिए, उसके सामने खड़े होइए। आप जानते हैं जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया, मैं पिछली बार भी प्रचार कर चुका हूं लेकिन आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया तो जकरिया ने क्या पूछा स्वर्गदूत से, मैं कैसे विश्वास करूं? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, मेरा नाम जिब्राइल है और मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। जब आप यहोवा के सामने खड़े होंगे आपके पास एक संदेश होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा, आपका सर ऊंचा रहेगा। आप जानते हैं कितने स्ट्रांगली जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूं जो यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जब आप बाइबल खोलेंगे, जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके छाती के अंदर जाएगा, आपके दिमाग के अंदर जाएगा, आप साधारण व्यक्ति नहीं होगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप दुनिया को फेस कर सकोगे, आप परिस्थितियों को फेस करोगे। परमेश्वर आपको विजडम देगा। कुछ लड़ाइयां आप लड़ेंगे, उसका हल आपको तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन उसका हल आपको बाद में मिलेगा और जरूर मिलेगा। परमेश्वर ने बोला यशायाह से कि भाई लिख, एक पुत्र होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। दूसरे दिन वो प्रोफेसी पूरी हो गई, राइट? हेलो, परमेश्वर रात में स्वर्गदूत भेजा, उसको बोल भाई लिख दे, एक पुत्र होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो कुंवारी स्त्री से पैदा होगा। और वो बात पूरी हो गई अगले दिन। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उसको पूरा होने में 1500 साल लग गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुमसे की हैं उसमें देर हो सकती है लेकिन उसमें धोखा नहीं होगा। आमीन।
वॉक विद जीसस। कुछ प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होंगी, कुछ प्रतिज्ञाएं आपके संतानों के जीवन में पूरी होंगी। क्या आप नहीं चाहते कुछ बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में पूरे करे, या आप चाहते हैं कि सब मेरे जीवन में अभी तुरंत ही पूरी हो जाए? गॉड इज ए वाइज गॉड। मैं पिछले दिनों जब ऑनलाइन क्लास ले रहा था, मैंने एक बहुत अद्भुत बात बताई, परमेश्वर मुझ पर रिवील की, मैं अपने चर्च को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ प्रभु मुझे दे रहा है, जो अच्छा भोजन मुझे प्रभु ने दिया है, वो अच्छा भोजन मैं आपको दे दूं। राइट? आप जानते हैं अच्छा भोजन आप किसको देते हैं? जिससे आप प्यार करते हैं। कभी कभी होता है ना, आप बढ़िया खा रहे हैं, एकदम से कोई किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, कोई आ गया तो आप कहते भाई अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। राइट? लेकिन वही अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति होगा तो आपको क्या, आओ भाई ये घेवर रखा है भाई, खाओ, मलाई चाप रखी, आओ बैठो यहीं। और कोई हल्का फुल्का आदमी होगा, आप बिल्कुल बस बिरयानी खाने ही वाले हो, और कोई ऐसा वैसा व्यक्ति आ गया जिससे आपका कोई ज्यादा रास्ता नहीं, तो भैया अंदर ले जाओ। हाँ भाई क्यों आए हो, पहले मैं इसको निपट लूं फिर बिरयानी निपटूंगा। राइट? आई एम नॉट लाइक दैट। अगर परमेश्वर मुझ पर कुछ रिवील कर रहा है तो मैं आप पर रिवील करूंगा। परमेश्वर ने योना नबी को भेजा कि जब भाई नीचे जाकर परमेश्वर का प्रचार करो। राइट? लेकिन क्या हुआ, वो गया, वो तो उल्टा भाग लिया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक मछली भेजी। परमेश्वर ने क्या किया? योना नबी के पास एक मछली भेजी, और याद रखिएगा वो मछली योना को मारने के लिए, चबाने के लिए नहीं भेजी गई थी, उसकी हत्या करने के लिए नहीं भेजी गई थी, लेकिन वो मछली प्रभु ने इसलिए भेजी थी ताकि योना को सही स्थान पर पहुंचा दिया जाए। आपके जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, निराशाएं आएंगी। मैं इस चीज को दावे से कहता हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद सब हरा हरा हो जाएगा। बल्कि आप पढ़िए, या तो जो लोग प्रभु के पीछे आए उसको किसी का सर फूट गया, किसी के हाथ, किसी की फांसी हो गई, किसी को जला दिया, किसी को काट दिया गया। कितना अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं गॉड लव्स यू एंड हैज ए वंडरफुल प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर के पास आपके लिए सुंदर योजना है। तो स्तिफनुस, उसके सर पर पत्थर मारे गए। क्या योजना स्तिफनुस के लिए नहीं थी? क्या योजना पौलुस के लिए नहीं थी? उसका गला काट दिया गया। पतरस के लिए थी? क्या परमेश्वर पतरस से प्यार नहीं करता था? सुनिए, समझिए, सिद्धांतों को समझिए। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो दुनिया से, समाज को आपको जरूर तिरस्कार मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में आपकी बड़ी महिमा होगी। इसलिए स्वर्ग में कहा जाएगा, हे विश्वास योग्य परमेश्वर के दास, अनंत राज्य में तेरा स्वागत है। स्वर्गदूत खड़े होंगे और ये सब कुछ होगा क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, डू नॉट लूज योर होप इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में अपने विश्वास को, प्रेम को ठंडा मत होने दीजिए। ओके? 3 महत्वपूर्ण कारण मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपका विश्वास, आपका प्रेम मसीह में ठंडा हो जाता है। वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड हैज रिवील्ड ऑन मी निग्लेक्टिंग समझते हैं आप? किसी भी रिश्ते को आप निग्लेक्ट करोगे तो वो बढ़ेगा। कोई दोस्त आपका बना हो, फिर आप उसका फोन ना उठाएं, बज रहा है 3 बार बज गया, ना उठाएं, क्या होगा? वो दोस्ती आपकी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। डू नॉट निग्लेक्ट जीसस इन एनी वे। अगर बच्चे भी आपसे बात कर रहे हैं, किसी गीत के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर को अपने जीवन में कभी निग्लेक्ट मत कीजिए। उसे हल्का स्थान मत दीजिए, उसे बचा कुचा मत दीजिए, उसे सबसे अच्छा स्थान दीजिए। सुबह उठकर आप प्रार्थना में बैठ जाइए। डू नॉट निग्लेक्ट हिम। सेकेंड इंपॉर्टेंट, आइडोल्ट्री, मूर्ति पूजा। ये वो मूर्ति पूजा नहीं जो संसार के लोग करते हैं, ये अलग मूर्ति पूजा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह का स्थान किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, किसी दूसरी चीज को दे देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अपने पर्सनल मोटिव्स हो सकते हैं, आपकी दोस्ती हो सकती है, आपका मनोरंजन, आपका फेसबुक, व्हाटएवर इट इज, वर्ड व्यूज, कॉमिक्स, संसार की किताबें। मैं एक मसीह परिवार में गया, वहाँ वो मैगजीन रखी हुई थी स्टार डस्ट। मैंने कहा आप स्टार डस्ट पढ़ते हैं? हाँ, महीने में आ जाती है, हमने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। कैन यू बिलीव दैट? वी एज ए बिलीवर ऑफ क्राइस्ट, वी आर नॉट हियर टू स्टडी द स्टार डस्ट। हम यहाँ पर बाइबल पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। डू नॉट डू दी आइडल्ट्री, ठीक है?
मूर्ति पूजा ना करें। अपना स्थान जो प्रभु को आपको देना है वो आपकी इच्छाओं को, अर्थली डिजायर्स, फोकसिंग ऑन सेल्फ। बहुत बार हम अपने आप को बहुत फोकस करते हैं ना, अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लगे अपने बाल देख रहे हैं, अपने शीशे में खड़े हुए सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, कपड़ों के बारे में सोच रहे हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। सेल्फ डिजायर, सेल्फ मोटिव में इतना लगे हुए हैं कि हमको परमेश्वर के बारे में मनन चिंतन करने के लिए वो पहला प्रेम तो क्या मैं कहता हूँ वो तो आखिरी हो गया, है भी नहीं कि लाइफ से निकल ही गया वो, जैसे पवित्र आत्मा छोड़कर चला ही गया। Come on church, listen. Do not lose your hope. And third very important God revealed on me, lack of interest. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको बाइबल पढ़ने का मन ना करे, समझ लीजिए आप गलत मार्ग में यात्रा कर रहे हैं। If you do not have desire to read Bible or pray to the Lord, you are definitely walking in the sin. इसे किसी विद्वान ने कहा है कि sin will stop you reading Bible and Bible will stop you doing sin. पाप जो है, पाप, और पाप का मतलब ये बड़े नहीं है कि आप बैंक लूटने चले गए। कोई भी चीज, सेल्फ मोटिव, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी महिमा के लिए हो, इफ यू डोंट हैव डिजायर, आपके अंदर प्रार्थना करने के लिए, आपके अंदर उपवास रखने के लिए, आपके अंदर वचन को पढ़ने सीखने के लिए। आप जानते हैं, मैं एक फ्रेंड के घर में था यूएस में, उनके यहाँ किताब रखी हुई थी सोल विनर, चार्ल्स स्पर्जन। कितने लोगों ने नाम सुना है चार्ल्स स्पर्जन का? वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन द होल वर्ल्ड, चार्ल्स स्पर्जन, परमेश्वर के महान दास। आप उनकी किताबें पढ़े, उनकी किताब रखी हुई थी सोल विनर। अब देखिए, मेरे आगे बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई। मैं अपने फ्रेंड के घर में हूं, मैं एक हफ्ते उनके पास रहा। ये बात अलग है कि उनके कुत्तों ने मुझे बहुत परेशान किया। एक हफ्ते में बहुत परेशानी में रहा मैं, वो बात मैं आपको ऑफ कैमरा बाद में कलीसिया के बाद बताऊंगा। लेकिन अब जब मैं बिल्कुल जाने वाला हूं, उनके घर से निकलने वाला हूं अगले 2 मिनट के अंदर, और हमने प्रार्थना कर ली, लेकिन 2 दिन से मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है, उस किताब के ऊपर था सोल विनर। मैं उसको पढ़ रहा हूं। अब मेरे मन में आ रहा है कि यार मैं इनसे मांगू कि ना मांगू, इनकी किताब है। तो मैंने इंडियन दिमाग लगाया, अपना भारतीय बुद्धि प्रणाली लगाई। मैंने कहा भाई साहब 2 घंटे की हमारी यात्रा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किताब ले लूं और मैं 2 घंटे में इसको कार में पढ़ता रहूंगा। ओह यस 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 यू कैन टेक। मैंने वो किताब रख ली और मैं उसको पढ़ने लगा। अब सफर तो पूरा हो गया, किताब खत्म नहीं हुई। लास्ट में मेरे मित्र को कहना पड़ा कि भाई साहब आप इस किताब को ले जाओ। डू यू हैव दैट लव फॉर जीसस कि भाई मुझे प्रभु के लिए ये काम करना है। अब वो यहां नहीं मिलती जल्दी किताब, इंडिया यहां कहां मिलेगी। लास्ट दिन मेरे पास समय भी नहीं खरीदने का, मैं तो जहाज में बैठने वाला हूं। लेकिन वो किताब मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें परमेश्वर के महान दास चार्ल्स स्पर्जन बता रहे हैं कि इस संसार में सबसे अच्छा काम तुम कर सकते हो वो ये कि आत्माओं को प्रभु के लिए जीतो। अगर तुम आत्माओं को नहीं जीत रहे हो, आत्माओं को जीतने का दर्शन, बोझ तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम यीशु मसीह को नहीं जानते हो। दैट्स अ वंडरफुल स्टेटमेंट। अगर तुम्हारे पास अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए विजन नहीं है, अपने चर्च में आने वाले लोगों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए विजन नहीं है, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो। अगर आप में बाइबल पढ़ने की रुचि नहीं है, प्रार्थना करने की, कितने लोग घुटने पे प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाइए, दिखा दीजिए मुझे अपना हाथ। कोई बात नहीं, हो जाए आज, दूध का दूध पानी का पानी। अगर आपके अंदर घुटनों पर बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है, तो आप मसीह को नहीं जानते। जीसस इज फर्स्ट इन योर लाइफ। लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैंने एक जवान से पूछा बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूं। कौन सी, क्या पढ़ते हो? कहते नीति वचन। अरे भैया नीति वचन पढ़ने से तुम कितना स्ट्रांग हो जाओगे? कम ऑन, आई नो इट्स पार्ट ऑफ द बाइबल, वचन का ही हिस्सा है, लेकिन क्या तुम जीवन भर नीति वचन ही पढ़ते रहोगे? तारीख के अनुसार आज 22 तारीख है, पढ़ के नीति वचन जल्दी से हम कॉलेज चले गए। अरे पौलुस की 13 पत्रियां कौन पढ़ेगा? प्रकाशित वाक्य कौन पढ़ेगा? अय्यूब की पुस्तक, शमोपदेश की पुस्तक को कौन पढ़ेगा? You must have desire and interest to kneel down, pray and seek God's will and seek His face.
प्रेज द लॉर्ड। शांति इतनी कैसे हो गई? हेलो, ओके, नाउ लिसन। 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको मसीह में मजबूत करेंगी। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले, योर फर्स्ट एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई थी, उस समय को याद कीजिए। आप कितने खुश थे, कितने एक्साइटेड थे, कितने घंटे बाइबल पढ़ते थे, कैसे प्रार्थना करते थे। उस समय को आप याद कीजिए। और ये विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अन्य जाति परिवार से आते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीहों का तो पता नहीं उन्होंने कब शुरू की, कब खत्म की, कहां चल रहे हैं, कहां नहीं चल रहे, कुछ पता नहीं उनका। पर जो गैर मसीह, उनको मालूम है कि हमने अपने जीवन की यात्रा कब शुरू की थी, वो तारीखें थी, वो महीना था, वो व्यक्ति हमारे पास में आया था, उसने मुझे एक बाइबल दी थी, उसने मुझे एक किताब दी थी। उनके पास एपिसोड्स हैं, उनके पास घटनाओं का क्रम है। लेकिन मसीहों के पास घटनाओं का क्रम नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पहली बार हमने यीशु मसीह को कब स्वीकार किया था, या कब हमने उसको अपना प्रभु माना था। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई आपको समय या ऐसा दृश्य याद आता है, तो आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इजराइलियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बार बार इजराइलियों की रक्षा की। उनका इतिहास आज हम पढ़ते हैं। गो इन द पास्ट, इतिहास में झांक कर देखें कि परमेश्वर ने लोगों की कैसे सहायता की। वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। गो बैक इन द हिस्ट्री, वेदर इट इज इन योर पर्सनल लाइफ और इन द डॉक्यूमेंट ऑफ द बाइबल। आपकी निजी जिंदगी से या बाइबल के अध्यायों में आप जाएं और ढूंढें कि परमेश्वर ने उनकी कैसे सहायता की। आप रीग्रेन कर पाएंगे, उस लव को पुनः स्थापित कर पाएंगे। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रायोरिटाइज द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। जब तक आप यीशु मसीह को अथॉरिटी नहीं देंगे, लिसन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कम शब्दों में समझाना चाहता हूं। आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा कि प्रभु, मैं अपने जीवन में आपको अपना प्रभु स्वामी बनाता हूं। जब आप उसे अधिकार देंगे, जैसे डॉक्टर के सामने आप बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, और डॉक्टर जो अपना काम शुरू कर देता है। वकील को आप अपना सारा किच्चा चिट्ठा बता देते हैं कि भाई देखिए, दुनिया से आप लड़ रहे हो, लेकिन वकील को आपको बताना पड़ेगा कि जी मैं तो ये काम करके आया हूं। राइट। आपको ट्रस्ट बताना ही पड़ेगा, वो बात करनी ही पड़ेगी। आपको प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा, क्राइस्ट को वो अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी। आप देखिए जक्कई के जीवन में, जक्कई ने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया। उसने वो प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह को दी। उसने अपना धन गरीबों में बांट दिया और प्रभु के पीछे हो लिया, और प्रभु को उसने अपना प्रभु कहा। थोमा के बारे में भी हम पढ़ते हैं ना, उसने भी प्रभु के सामने घुटने टिकाए और कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सो फर्स्ट थिंग, इतिहास में जाइए और ढूंढिए कि परमेश्वर ने इतिहास में लोगों की कैसे सहायता की। परमेश्वर ने आपकी कैसे सहायता की जब आप बीमार थे, कमजोर थे, निराश थे। उस समय आपकी गवाहियां कितनी मजबूत थी। आप खड़े होकर लोगों को बोलते थे, प्रभु ने मेरे जीवन में ये बड़े काम किए। आज वो गवाहियां क्यों नहीं होती? पहले तो आप माइक में आकर गवाही देते थे कि भाई मेरा घर नहीं था, मुझे प्रभु ने घर दिया, मेरे पास साइकिल नहीं थी। पहले तो हम साइकिल भी खरीद लेते थे, तो भी हम परमेश्वर की गवाही देते थे। आज तो घर बन जाते हैं, गाड़ियां बन जाती हैं, आज आप दुनिया के बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि वो गवाही का हिस्सा है। आपको लगता है मेरे जीवन में हो गया, मैं बुद्धिमान हूं, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मुझे सैलरी मिल गई, मेरी चीजें आ गई, मैंने कर लिया, मेरा रुका हुआ पीएफ मिल गया, मैंने कर लिया। लेकिन पहले किस्तों पर साइकिल भी आती थी, तो भी आप कहते थे प्रभु ने मुझे दिया। आपके पास धन्यवाद देने के, आदर देने के महिमा थे, रीजंस थे। तीसरा इंपॉर्टेंट, एक्ट विद लव, नॉट जस्ट ए ड्यूटी, एक्ट विद लव। अब कई बार क्या होता है कि हमने बजाने के लिए बोल दिया, अब आप बोल दिया तो बजा रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन दिमाग में हमारी चिंताएं चल रही हैं। आर यू सिंगिंग फॉर जीसस? आर यू प्लेइंग फॉर जीसस? क्या आपके अंदर वो उत्साह है, या बस आपको लगता है कि भाई एक रूटीन है, मुझे ऑक्टोपैड बजाना है, मुझे कीबोर्ड बजाना है, मुझे अपना समय देना है, 4 गाने गाने और बैठ जाने? आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? क्या आपके अंदर एक जोश है कि मैं यीशु मसीह के लिए बजाऊं, यीशु मसीह के लिए गाऊं? अरे गा के तो राजा दाऊद ने 150 भजन लिख दिए। वो इतना एक्साइटेड है। परमेश्वर के लोगों ने, आपको क्या लगता है ये वचन आपके हाथ में जो दिया गया है,
जरूर परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने बैठकर इसे क्रमबद्ध लिखा। आप भी लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या भले काम किए। आप क्यों शर्माते हैं? आप क्यों डरते हैं गवाही देने से? आप संकोच करते हैं, आप सोचते हैं कि अगला मेरी गवाही मानेगा नहीं, अगला मेरे जीवन को विश्वास नहीं करेगा, मेरे जीवन में तो और ऐसी घटनाएं हो रखी हैं। अरे मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रखी हैं, फिर भी मैं दावे से खड़ा हूं, फिर भी मैं स्पष्टता से खड़ा हूं। आप कहेंगे जी मैं तो फेल हो गया, मैं प्रभु की क्या स्तुति करूं, मेरा तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं तो कर्जे में चल रहा हूं, मेरे पास तो धन्यवाद का कोई कारण ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल उठाकर देखिए, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की महिमा की है वो उस समय कठिन परिस्थितियों में ही थे। कोई जेल में बंद है, कोई मार खा रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई लुट गया, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने जीवन में लगता है कि नहीं जी मेरे जीवन में तो डर का माहौल है, मेरे जीवन में तो घृणा का माहौल है, मेरे साथ तो ये घटना हो रखी है, मैं क्या गवाही दूंगा, कौन विश्वास करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई तो विश्वास करेगा। कोई है जिसे आपके इतिहास से और आपकी कमजोरी से कोई लेना देना नहीं, आपके संग क्या बीता उससे कोई लेना देना नहीं। जब आप मसीह को बांटेंगे उस तक मसीह का संदेश पहुंच जाएगा। ये ऐसा होगा कि कोई डॉक्टर है जो परेशान है, लेकिन उसने आपको दवाई दी, लेकिन आप तो चंगे हो गए। डॉक्टर परेशान है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, निजी जिंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन उसने क्या किया, एक पेशेंट आया, पेशेंट को दवाई दी, पेशेंट तो चंगा हो गया। मेरे जीवन में कई ऐसे कारण थे कि मैं सेवा आगे ना कर सकूं, या मेरे जीवन में ऐसे थकान के कारण थे कि मैं छोड़ दूं, क्या करूं, आगे बढ़ने के साधन नहीं दिख रहे, अंधकार दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उस समय जब सबसे कठिन समय चल रहा था, मैंने बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर की सेवा को थामे रखा। कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा, मैं इससे दूर नहीं जाऊंगा। इससे दूर जाना मेरे लिए खतरा होगा, इससे हटना मेरे लिए खतरा होगा। कई बार हमारे संग क्या हो जाता है, कोई किसी की बात किसी को बुरी लग जाती है, चर्च के नाम पर बिल फट जाता है कि हम चर्च नहीं आएंगे, उसने हमारे वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे संग ऐसा कर दिया। याद रखिएगा, शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन परमेश्वर जीवन देने आया है। आप कलीसिया में मसीह के लिए आते हैं, इससे बड़े प्रेम के साथ उस इत्र को लेकर आइए, बड़े आदर के साथ उस इत्र को लेकर आइए। और आपको किसी के पैरों पर वो इत्र डालने के लिए नहीं कहा जा रहा, वो यीशु मसीह के पैरों पर डालने के लिए कहा जा रहा है। गिव योर सैक्रिफाइस टू जीसस एंड जीसस विल एक्सेप्ट इट। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द वर्ड एंड प्रेयर्स। अगर आपको लगता है आपका पहला सा प्रेम ठंडा हो गया है, कमजोर हो गया है, कुचल गया है, घायल हो गया है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, पहला सा प्रेम। मैं एक परिवार से मिला जिनका एक बच्चा था इंडियानापोलिस यूएस में, उसको 38 बीमारियां हैं शरीर के अंदर। उसको एक बड़े से क्या कहेंगे उसको, उसमें लेकर आया गया, छोटा बच्चा था 4 साल का। उसकी आंखें, उसका ब्लड, उसके हाथ पैर, उसके बोन्स, उसका हार्ट, उसका लीवर, 38 डिजीजेस इन 2 ईयर बॉय। उनके माँ बाप के पास धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं है, राइट? लग तो ऐसे ही रहा कि भाई एक बच्चा हुआ, उसके अंदर भी 38 बीमारियां हैं। मुझे नहीं मालूम था, मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने कहा पास्टर साहब इस बच्चे को 38 बीमारियां हैं शरीर में। या हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। उसके हार्ट में भी छेद है, उसका लीवर भी छोटा है, उसके थैलेसीमिया भी हो रखा है, उसका ब्रेन भी काम नहीं कर रहा, उसकी स्किन भी डैमेज है, उसकी आंख भी टेढ़ी है, उसके शरीर में ना जाने कितनी बीमारियां हैं। लेकिन माँ बाप कहाँ है? माँ बाप उस बच्चे को लेकर ठीक 9 बजे चर्च में है। और आप जानते हैं एक अच्छी बात उनके माँ बाप ने मुझे बताई, दे नेवर मिस चर्च। वो उस बच्चे को लेकर उठाकर तैयार कर प्रत्येक रविवार को परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। कोई आशा नहीं दिख रही, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, बच्चा वैसे ही है 2 साल से, लेकिन वो एक बात जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अपने मुंह को नहीं मोड़ेंगे, चाहे हमारे जीवन में कितने ही कष्ट आ जाए। क्योंकि संसार की यात्रा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के संग यात्रा जो है वो सदा बनी रहेगी। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हम पढ़ते हैं ना, पतरस ने कितनी बार कर दिया, कितनी बार कर दिया, 3 बार कर दिया। आपने कितनी बार कर दिया? हेलो आप पतरस की 3 बार गिन के बैठे, अपना नहीं गिन रहे हैं।
मैं अपना नहीं गिन रहा हूं। अरे हम तो डेली सुबह दिन में 3 बार इनकार करते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में 3 बार इनकार किया, हम दिन में 3 बार इनकार कर देते हैं प्रभु का। कम ऑन, लिसन वेरी केयरफुली। दूसरों के ऊपर आरोप लगाना तो चर्च इज ए प्लेस जहां आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। कई बार हमारे लिए भी, पास्टर्स के लिए भी बड़ा दुखदाई हो जाता है, हम जरा संदेश दे दे तो आदमी दिल पे ले लेता है हमारे लिए दिया। अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो दे रहे हैं। एक जवान खड़ा हो गया, नीचे गैलरी में मुझे मिला, बोला भैया आपने मुझे टारगेट किया। मैंने भैया तुझे ही टारगेट किया मैंने क्या करूं, तुझे बचाना है, तुझसे प्रेम है, राइट। हमारे लिए भी बड़ा भैया आप ऐसा कठिन प्रचार। अरे भाई तो और क्या करें, यहां पर तो मूल्यांकन ही होगा। यहां पर तो पतरस 3 बार मना किया, तुम जिंदगी में तुम दिन में 3 बार मना कर रहे हो और पिछले 40 साल से मना कर रहे हो। उसके लिए कुछ नहीं कर रहे तुम। उसके लिए जो तुम कर सकते थे तुमने वो नहीं किया, जो तुम्हें करना चाहिए था तुमने वो नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा पहला सा प्रेम तूने पहले तो कर रहा था। तभी तो वचन में लिखा है कि तूने छोड़ दिया है, यानी तू पहले कर रहा था अब नहीं कर रहा है, तो कर, दोबारा कर। उसको इंकरेज किया जा रहा है। अंतिम बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 11 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। पढ़े 3:11, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। लिसन, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई भी व्यक्ति तेरा मुकुट ना छीन ले। मेरी बात याद रखिएगा, मुकुट आपको दे दिया गया है, तभी तो छीनने की बात हो रही है। छीनने की संभावना तभी तो है जब आप कहेंगे मेरे पास मुकुट है ही नहीं, कोई क्या छीनेगा। लेकिन वचन कहता है कि आपको मुकुट दे दिया गया है और छीनने की संभावना दिख रही है। पहला सा प्यार ठंडा होने की संभावना दिख रही है। प्रभु से मुंह मोड़ लेने की संभावना दिख रही है तब जब आप अकेले हैं, निराश हैं, आप कमजोर हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन इसी समय आपको स्थिर रहना है, खड़े रहना है। जब यीशु मसीह नाव में थे, नाव जब उनकी शिष्यों की डगमगा रही थी, तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस उतर, मेरे पास आ। जीसस gave him authority to come and walk on the water। जब उसने ये सुना कि प्रभु ने कहा है तो वो चल दिया, सब कुछ ठीक था, पानी पर चल रहा था, लिटरल। एक बात याद रखिएगा, मैं बाइबल पढ़ाता हूं, बाइबल में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो विज्ञान से मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर तो विज्ञान से भी ऊंचा है। Peter walked on the water, literally he walked। लेकिन जब उसने दाएं बाएं देखना शुरू किया, वो डूबने लगा। He started sinking। डूबने की संभावना बनी हुई है। बहुत से कारण हैं। कोई आपको ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो आपको डुबो देगा, कोई ऐसी परिस्थितियां ऐसे आपको मिल जाएगी जो आपके विश्वास को डुबो देगी, कोई ऐसा कारण मिल जाएगा, कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचा देगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मुझे लगता है पास्टर वेलिना बताई थी, किसी के घर में चोरी हो गई थी और वो धन्यवाद दे रहे हैं, आकर कह रहे सब सामान लगे, ऐसी कुछ कहानी थी। क्या कहानी थी? चोर आया था, सब चोरी करके ले गया, चम्मच भी नहीं छोड़ा। और वो होल नाइट प्रेयर में थे और उनके घर में चोरी हो गई, राइट। और वो फिर आपको दोबारा मिले और कुड़कुड़ा रहे थे, नहीं कुड़कुड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे। घर में चोरी हो गई और वो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। दैट फेथ वी नीड। उस तरह का विश्वास हमको चाहिए, उस तरह की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ चाहिए। अपनी बाइबल उठाइए, प्रभु के पास में आइए। लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है, मेरे पास तो यीशु मसीह और कुछ भी नहीं है, उसे थामे रहे।
तेरा मुकुट यानी यीशु मसीह कोई तुझसे छीन ना ले। कोई परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई चिंता, कोई निराशाएं आपको प्रभु से दूर ना ले जाए। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है कि आप प्रभु में स्ट्रांग रहिए। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, आप प्रभु में स्ट्रांग रहिए। आपके आसपास उथल पुथल आ जाए, आप प्रभु में स्ट्रांग रहिए। पंकज जी जानते हैं एक घटना, पंकज जी याद है जब मैंने बाइबल रख दी, मैंने कहा अब इस बाइबल का प्रचार करना क्या फायदा, पंकज जी इसको साइड में रख देते हैं। मैं अपने जीवन के सबसे कठिन समय से निकल चुका हूं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कठिनाइयां थी, तो मैं आपको बताता हूं मैं अपने जीवन के सबसे कठिन समय से निकल चुका हूं। लेकिन उस कठिन समय में भी खड़े होकर मैंने यीशु मसीह को महिमा और आदर दिया है। बीमारी में, बुखारी में, तकलीफ में, चिंताओं में मैंने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने यीशु मसीह को कभी नीचे नहीं बैठने दिया। उसको हमेशा मैंने उठा कर रखा, उसको मैंने छोड़ा नहीं, छोड़कर कभी चला नहीं। मेरे चेहरे पर उदासी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को महिमा है। हालेलुया। मेरे अंदर चिंता के सैलाब फूट रहा है, लेकिन प्रभु की महिमा हो रही है। सबसे कठिन समय से निकला हूं, लेकिन खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं यीशु मसीह के बारे में। लोग हैरान हैं, लोग गवाहियां दे रहे हैं मेरी, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि भैया आप इतनी चिंताओं से निकले, लेकिन आप कितने स्ट्रांग हो। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है संसार के ये रिश्ते, संसार की ये सब बातें तो थोड़ी है ना। हम कश्मीर गए थे, हमारा बहुत नुकसान हुआ, फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ। हमें लूट लिया 5 रुपए की चीज 50 रुपए में, लेकिन आज वो दुख कहाँ है? वो दुख खत्म हो गया ना। आज वो जो हम लुटे, हमारे संग किसी ने बुराई की, हमारा कुछ टूट गया, कुछ खो गया 15 साल पहले, आज उसकी तकलीफें हमारे जीवन में नहीं है। ठीक इसी तरह आज जो आपके संग तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, उसका दर्द, उसका असर जब यीशु मसीह आपको बादलों पर लेने आएगा, वो असर आपको कभी नहीं दिखाई देगा। आप कहेंगे मैं तो ठीक हूं, बिल्कुल आई एम ऑल राइट। आपको स्वर्ग में उठने के लिए तैयारी करनी है, आपको वचन में गहराई होने के लिए। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 2:4 जाकर इस पर मनन कीजिएगा। क्या आपने पहला सा प्रेम तो नहीं छोड़ दिया? और यदि छोड़ दिया है, कम बैक टू जीसस। उस उद्देश्य को दोबारा स्थापित कीजिए। बड़े कामों के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के निकट आइए, वो आपसे बोलेगा, आपसे बात करेगा, आपको अपने प्लान्स रिवील करेगा। दाऊद से उसने कहा, आई थिंक चैप्टर 16 वर्स 20 भजन संहिता में, लुक एट द वर्स, भजन संहिता 16:20। उस दिन मैं अध्ययन कर रहा था मॉर्निंग डिवोशन में, एंड आई थिंक गॉड वाज टॉकिंग टू मी। let me find out that verse, क्योंकि it was नीति वचन आई थिंक। उसने it was very powerful, let me read, क्योंकि बहुत सारे वचन मुझे अभी दिमाग में मेरे घूम रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपके साथ बस हल्की फुल्की बात, हाँ 16:20, सॉरी भजन संहिता नहीं, नीति वचन। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आमीन। तो आपको भरोसा किसी पड़ोसी पे, रिश्तेदार पर, समाज पर, दुनिया पर, धन पर, अपनी योग्यताओं पर नहीं रखना है। आपको भरोसा परमेश्वर पर रखना है। आपको मन कहाँ लगाना है? आपको मन वचन में लगाना है, क्योंकि जब मन आप वचन में लगाएंगे तो आपका कल्याण होगा। सामर्थ आपको परमेश्वर ही देगा, रिस्टोर आपको परमेश्वर ही करेगा।